अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि जैसा कि आपने अगर देखा हो कि दुबई के अंदर फिट आउट प्रोजेक्ट होते हैं, उनको कैसे डिज़ाइन किया जाता है, इसको फिट आउट क्यों कहा जाता है, और फिट आउट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होती, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको सबमिट कैसे करते हैं, इसको बनाने का तरीका क्या है, और इसको कितना टाइम लगता है, और इसकी सबमिशन कहाँ कहाँ होती है, कौन से एरिया के लिए कौन सी सबमिशन होती है, ये सब चीज़ें जो है आज आपके साथ मैं इस ड्राइंग में शेयर करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं लेआउट की तरफ। सबसे पहले तो आपको जो है वो कोई भी फिट आउट प्रोजेक्ट है तो आपको क्लाइंट से जो है वो एग्जिस्टिंग ड्राइंग चाहिए होती है। एग्जिस्टिंग ड्राइंग में क्या होगा, उसमें आपको पता चलेगा कि उस एरिया का साइज़ कितना है, उसका शॉप नंबर क्या है, वो एरिया है कहाँ पे, वो बिल्डिंग है कहाँ पे, वो ग्राउंड फ्लोर के अंदर है, वो फर्स्ट फ्लोर के अंदर है, कौन से फ्लोर के अंदर है, वो सब चीज़ें आपको जो है वो क्लाइंट देगा। अगर क्लाइंट के पास नहीं होंगी, तो अगर आपको क्लाइंट नहीं प्रोवाइड कर सकता, तो इसका मतलब है कि आप उस प्रोजेक्ट को प्रॉपर जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकते, उसको आप नहीं बना सकते। ये बेसिक चीज़ें क्लाइंट के पास लाजमी होंगी, क्योंकि जब उसने वो शॉप ली होगी तो उसको डेफिनेटली जो अथॉरिटीज़ होंगी, जो बिल्डिंग मैनेजमेंट होगी, उसने उसको एक ड्राइंग लाजमी प्रोवाइड की होगी, जो पीडीएफ के अंदर होगी, जिसमें साइज़ नंबर एवरीथिंग मेंशन होगा। फिर उसके बाद जो उसका जो ट्रेड लाइसेंस है उसके अंदर भी वो सब चीज़ें मेंशन होंगी। तो जैसा कि एक शॉप है, ये ऑफिस है, एक शॉप है, ऑफिस शॉप है, एक मॉल के अंदर है, तो काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है। तो उसके अंदर आपको बेसिक जो है वो चीज़ें बताने के लिए जो है ये मैंने प्रोजेक्ट जो है आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो इसका साइज़ है 14 मीटर बाय 4.34 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक एग्जिस्टिंग लेआउट। अब जब एग्जिस्टिंग लेआउट आ गया तो आपने क्लाइंट से पूछना है कि भाई आपको इसमें क्या चाहिए। ये सामने जो है वो आपको ग्लास की जो है वो चाहिए, ग्लास पार्टीशन चाहिए, ये डोर यहाँ पे आएगा, वो आप सब चीज़ें उससे डिसाइड करेंगे। उसमें रूम कितने चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, वो आप क्लाइंट के साथ डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें उससे डिस्कस करके फिर आप उसको एक प्लान देंगे, प्लान बनाएंगे। तो ये तो हो गया आपका एग्जिस्टिंग प्लान। अब इसके अंदर जो है वो आपके पास सबसे पहले एक फाइनल प्लान बनता है, जिसको बोलते हैं फर्नीचर लेआउट। आपको पता चलेगा कि उसके अंदर पार्टीशन कितनी है, कितने रूम हैं, और उसके अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कहाँ कहाँ पे जो है वो आएंगी। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप उसके अंदर जो है वो देखते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसा कि अभी ये एक ऑफिस है, इसके अंदर एक मैनेजर का रूम आ गया छोटा सा, और उसके बाद जो है ये ऑफिस काउंटर आ गए, टेबल आ गया, चेयर आ गया, यहाँ पे लोग बैठेंगे। ये तकरीबन जो है 1 2 3 4 5 6 और जो है वो 7 8 जो है वो काउंटर्स हैं जिसमें लोग बैठे होंगे, और जो है वो इसमें जो आपको जो है वो सर्विस देंगे। ठीक है, ये सारा वेटिंग एरिया आ गया, लेडीज़ और जेंट्स वेटिंग एरिया आ गया। इसके बाद जो है वो आपकी ड्राइंग बनेगी। ये आपकी ड्राइंग बनेगी, डायमेंशन की लेआउट बनेगी। डायमेंशन आपने बताना है कि कौन सी वॉल की डायमेंशन कितनी है, कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्या उसका साइज़ है, ये आप वो बताएंगे। उसके बाद जो है वो आप जाएंगे नीचे, कौन सी लेआउट है, प्रपोज फ्लोरिंग लेआउट। फ्लोर कौन सा होना चाहिए, 60 बाई 60 टाइल लगनी चाहिए, 1 मीटर बाई 1 मीटर टाइल लगनी चाहिए। तो ये जो आप फ्लोरिंग की लेआउट बनाएंगे, उसके अंदर आपने बता दिया ग्रेनाइट टाइल 60 बाई 60। ये आपने एक लेआउट बना के उसको दे दी, फिर इसमें मेंशन भी कर दिया आपने। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप बनाएंगे इसका सेक्शन लेआउट, यानी कि इसकी सीलिंग लेआउट जो है वो कैसी होगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा सीलिंग लेआउट। तो सीलिंग लेआउट के अंदर जो है जिप्सम सीलिंग है, और उसके अंदर जो है एक डोम है ये। ठीक है, ये आपका जो है वो अगर आप इसको 3D के अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये जो है वो एक बल्क हेड जो है वो सीलिंग है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो बल्क हेड जो है वो वॉल से जो है वो 20 सेंटी छोड़ के है। ठीक है, ये एक लेआउट होगी सीलिंग की। उसके अंदर आपके अंदर सेक्शन बता दिया। ये बल्क हेड आ रहा है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं है। जिप्सम विद बल्क हेड विद कलर्स। ठीक है, और ये आपका डोर का हाइट आ गई, उसने बता दिया डोर की हाइट 240 है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका सबसे पहले ड्राइंग बनती है रिफ्लेक्टेड सीलिंग लेआउट। रिफ्लेक्टेड सीलिंग लेआउट के अंदर जो है वो आपने बताना है, उसको देखना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे आ रही है। सबसे पहले इस रूम को देख लेते हैं। ये जिप्सम सीलिंग हो गई, ये डिफ्यूज़र हो गई, ये सप्लाई, ये रिटर्न, फिर ये एमरजेंसी लाइट हो गई। फिर आपका जो है ये जो है वो आप सबसे पहले आप इसको जो है वो देखेंगे
ये एसी का लीजेंड है और ये बाकी सब लीजेंड है इसके अंदर, ठीक है। फायर का सारा लीजेंड आ गया, ठीक है। तो ये आपका जो है वो लाइटिंग का पॉइंट आ गया, ये स्मोक डिटेक्टर और ये स्प्रिंकलर आ गया इसके अंदर, ठीक है। ये एक्सेस पैनल आ गया ओपनिंग के लिए, ठीक है। इसी तरह जो है यहाँ पे जो है पूरा आ गया, सप्लाई रिटर्न के डिफ्यूज़र आ गई, 1 2 3 4 5 6 लाइटें आ गई। फिर आपका जो है वो स्प्रिंकलर आ गया, स्मोक डिटेक्टर आ गया, स्प्रिंकलर स्मोक डिटेक्टर स्प्रिंकलर, ये सारी जो है वो आपकी रिफ्लेक्टेड सीलिंग आ गई। उसके बाद जो है वो आपके पास आ गई लाइटिंग लेआउट। लाइटिंग लेआउट के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले आप लीजेंड देखें, लीजेंड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कितनी कितनी क्वांटिटी के अंदर हैं, वो सब मेंशन की गई हैं। यहाँ पे आप देखें, ये है सीलिंग लेआउट, लाइटिंग लेआउट सीलिंग। तो यहाँ पे जो है वो आपका जो है वो ये स्विच आ गया इधर, क्योंकि ये ग्लास है तो यहाँ पे स्विच नहीं लगा सकते, राइट साइड में नियर सी है तो यहाँ पे स्विच लगाया, उसको सर्किट नंबर दिया A3 रेड 2 आ गया इसके अंदर सर्किट नंबर। फिर इसके अंदर आ गया B1 आ गया, ब्लू 1, ये रेड 1 था। रेड 1 के अंदर 6 लाइटें कनेक्ट की, फिर 6 लाइटें, तो ये 1 2 3 4 सर्किट ये हो जाएंगे इसके, ठीक है। और इसके स्विच आपके यहाँ लग जाएंगे, ठीक है, ए बी करके, ओके। ये आपकी लाइटिंग हो गई। फिर आपको जो है वो पावर लेआउट चाहिए होगी। पावर लेआउट के अंदर जो है वो आपने देखना है, ये ड्राइंग थोड़ी पुरानी है, लीजेंड भी पुराने हैं, अभी तो बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई है। तो ये जो है वो सर्किट नंबर है आपके, ये सारे। तो ये पावर लेआउट आपकी बन जाएगी इस तरह, ठीक है। यहाँ पे आपने शो कर देना एफ का जो है वो पावर इधर है, यहाँ पे एफ की पावर, आपके जो फ्लोर बॉक्स लगे हैं उसकी सारी डिटेल, उसका सर्किट नंबर आ गया, ब्लू 5 आ गया, रेड 6 आ गया सर्किट नंबर। इसी तरह इसका जो है वो सर्किट नंबर रेड 5 आ गया। फिर यहाँ पे जो है वो साइन बोर्ड के लिए जो है वो सर्किट सॉकेट लगेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, साइन बोर्ड के लिए है ये भी, ठीक है। तो ये सारी इसकी जो है वो लीजेंड आ गई, आप यहाँ देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आप नीचे आ जाएं, एसी की लेआउट आ जाएगी। एसी की लेआउट के अंदर आपके पास जो है वो 2 एसी लगे हुए हैं ऑलरेडी इसी लोकेशन के ऊपर, 900 CFM के। और उसके अंदर जो है ये उसकी डक्ट आ गई सारी, ठीक है, डिफ्यूज़र और ये सारा। ये इसका लोड शेड्यूल आ गया, हीट कैलकुलेशन आ गई। फिर उसके बाद जो है ये आपकी इसके अंदर जो है वो कौन सी है, सेक्शन लेआउट आ गया कि ग्लास के अंदर जो है वो इतनी पार्टीशंस आएंगी, इतने पैनल आएंगे साइड के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद जो है ये आपकी आगे 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 ड्राइंग, स्मोक डिटेक्टर की ड्राइंग आ गई जो सिविल डिफेंस में सबमिशन होगी अप्रूवल के लिए। इसके अंदर जो है वो आपका इमरजेंसी एग्जिट लाइट आ गई, इमरजेंसी लाइट आ गई, एग्जिट लाइट, स्मोक डिटेक्टर आ गया, ये 2 स्मोक डिटेक्टर, इमरजेंसी लाइट, और ये एग्जिट लाइट और ये इमरजेंसी लाइट, ये इसके अंदर आ गया। फिर उसके अंदर आ गया स्पिंग फायर फाइटिंग लेआउट। फायर फाइटिंग लेआउट के अंदर जो है वो ये आपका जो है वो लीजेंड है। और इस लीजेंड के अंदर आप देख सकते हैं ये सब स्पीकर लगे हुए हैं, इस साइज के ऊपर, इस साइड के ऊपर, ये सारे, ठीक है। एक्सेस पैनल दिखाया हुआ है मेंटेनेंस के लिए। तो फ्रेंड ये थी आपकी जो है वो फिट आउट प्रोजेक्ट, जिसके अंदर जो है वो सब ये सब ड्राइंगें जो है वो सबमिट होती हैं म्यूनसिपैलिटी के अंदर, अथॉरिटीज़ के अंदर सबमिशन के लिए। तो ये जब तक सब ड्राइंगें नहीं बनेंगी तब तक आपकी ड्राइंग किसी भी अथॉरिटी से अप्रूव नहीं होगी। सबसे पहले अथॉरिटी जो है वो म्यूनसिपैलिटी है, फिर उसके बाद सिविल डिफेंस है। ये आजकल जो है वो इकट्ठी सबमिशन होती है उसके अंदर, और जो है वो 1 हफ्ते के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाती है और आप उसके बाद काम शुरू कर देते हैं। तो ये तो था सारा सबमिशन, और ये जो ड्राइंग जो आपके साथ मैंने शेयर की हैं, एक कॉन्सेप्ट था ये, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसके अंदर जो है वो कितनी ड्राइंगें जो हैं वो चाहिए होती हैं। आपको मैं काउंट करके बता देता हूँ अभी कितनी ड्राइंग होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और लोड शेड्यूल भी इसके अंदर आ जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 और सिंगल लाइन डायग्राम 14, तो तकरीबन 14 से 15 ड्राइंग जो है ना पूरी सबमिशन जो है वो फिट आउट प्रोजेक्ट का जो है वो बनता है, और उसके अंदर जो है वो सबमिट होती हैं, और उसके बाद जो है आपको अप्रूवल मिलती है, और फिर जो है वो आप काम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जो वीडियो आपको समझ आई होगी, इसके अंदर जो मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं आपको समझ आई होगी। और जैसा कि आपको पता है कि मैं दुबई के अंदर 15 ईयर्स से जो हूँ राइज पजीर हूँ, यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग डिज़ाइन करता हूँ, सुपरवाइज करता हूँ। आपको अगर कोई भी किस किस्म की ड्राइंग बनानी हो, आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं। वीडियो के नीचे जो है वो मेरा ईमेल एड्रेस होगा, उसके ज़रिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और कोई भी आपको रहनुमाई चाहिए हो, कुछ भी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, मैं आपको दे सकता हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप इस चैनल को जो है वो लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कुछ कमेंट्स भी लाजमी
जो है वो उसमें डालिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कौन सी चीज़ आपको चाहिए, कौन सी ड्राइंग आपको चाहिए, कौन सी जो है वो आपको सर्विसेज चाहिए, ताकि उसके मुताबिक मैं है वो ड्राइंग बना सकूं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तो आप इसको जो है वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, आपके दोस्तों तक जो है वो ये वीडियो जाए और जो है वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आपका अच्छा फीडबैक मिले। यही मुझे आपकी तरफ से जो है वो एक पॉजिटिव जो है वो रहनुमाई मिलने का एक चांस होता है, कि जिसके अंदर मुझे पता चल सके कि आपको जो है वो क्या चाहिए, ताकि जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है उस वीडियो के ऊपर जो है वो मैं काम कर सकूँ। तो लेकिन एक चीज़ लाजमी आपने करनी है, बेल आइकॉन के ऊपर जो है वो घंटी के बटन के ऊपर लाजमी क्लिक करना है, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो आप उसको जो है वो फ़ौरन जो है वो आपको मिले और आप उसको जो है वो देख सकें। ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।